प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 6। एक अज्ञात मित्र। व्यवसाय और परिवार की कठिनाइयों के अतिरिक्त अभय को भारत की स्वतंत्रता और विभाजन की प्रलय से उबरना पड़ा। वो राजनीतिक दृष्टि से क्रियाशील नहीं थे, लेकिन उन लाखों करोड़ों में से एक थे जो भारत की स्वतंत्रता के हिंसापूर्ण आगमन से प्रभावित थे। जबकि गांधी और हिंदू बहुल कांग्रेस संयुक्त स्वतंत्र भारत की मांग कर रहे थे। M.A. जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का नारा देश के विभाजन और पाकिस्तान के रूप में स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र का था। संघर्ष प्रबल हो गया। अगस्त 1946 में देश छोड़ने को तैयार अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस दल के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठन करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन लीग ने आपत्ति की, इससे मुस्लिम हित पूरा नहीं होगा। जिन्ना 16 अगस्त को सीधी कार्यवाही दिवस पहले ही घोषित कर चुके थे, जिसका भारत के अधिकांश भागों में कोई असर नहीं हुआ। लेकिन कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया। 5 दिन के दंगे में 4000 लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। बाद के महीनों में सारे भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे बार बार होते रहे। 1947 के आरंभ में जब नए वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन सत्ता हस्तांतरण की योजना बनाने के लिए राजनीतिक नेताओं से मिले, तब दंगे फिर भड़क उठे, क्योंकि मुसलमानों की ओर से पाकिस्तान की मांग थी। गृह युद्ध के डर से कांग्रेस अंत में विभाजन पर राजी हो गई और 18 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता का बिल निर्विरोध पारित हो गया। एक मास बाद भारत और पाकिस्तान का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जन्म हुआ और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। विभाजन ने भारत को छिन्न भिन्न कर दिया। 50 लाख सिख और हिंदू पाकिस्तान में रह गए और इतने ही मुसलमान भारत में, और विशाल स्थानांतरण आरंभ हो गया। पाकिस्तान से हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान से पाकिस्तान को भागते हुए शरणार्थी आपस में टकरा गए। अपने ही देश के विरोधी धर्मावलंबियों के संहार में भी लोग जुट गए और इस प्रकार हिंसा का जो दौर शुरू हुआ, उसमें लाखों लोग मारे गए। श्री प्रभुपाद। हमारी स्वतंत्रता का आंदोलन गांधी जी ने जनता के विभिन्न वर्गों को जोड़ने के लिए आरंभ किया था, लेकिन वास्तव में परिणाम ये हुआ कि जुड़ने के स्थान पर भारत का विभाजन हो गया और विभाजन इतना विषाक्त हो गया कि जहां पहले हिंदू मुसलमानों में कुछ स्थानों में छिटपुट दंगे होते थे, वहां अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच आयोजित संघर्ष होने लगा। इसलिए हम वास्तव में जुड़ नहीं रहे थे, वरन अलग हो रहे थे। हिंदू मुसलमानों की मस्जिद में जाकर उसका विध्वंस कर देते और मुसलमान हिंदुओं के मंदिरों में घुसकर मूर्तियां भंग कर देते और उस सोच से हमने हिंदुओं के भगवान को समाप्त कर दिया है। उसी तरह हिंदू भी सोचते, ओ हमने उनको खुदा को खत्म कर दिया है, वो सभी अज्ञानी है। भगवान ना हिंदू है और ना मुसलमान है, भगवान ना ईसाई है, भगवान भगवान है। 1947 में हमने हिंदू मुस्लिम संघर्ष देखा है। एक दल हिंदुओं का था, दूसरा मुसलमानों का। वो आपस में लड़े और उनमें से बहुत से मारे गए। मृत्यु के बाद उनमें कोई भेद नहीं रह गया कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। म्यूनिसिपैलिटी के आदमियों ने उन्हें ढेर पर में इकट्ठा किया और ले जाकर कहीं फेंक दिया। वो आपस में लड़े और बाग बाजार में लाशों के ढेर लग गए और लाशों में इसकी पहचान नहीं रह गई कि कौन सी हिंदू की है और कौन सी मुसलमान की। उन्हें तो सड़क से हटा देना था। अभय को आशा नहीं थी कि भारतीय स्वतंत्रता से कोई वास्तविक समाधान प्राप्त होगा। जबकि नेताओं में भागवत चेतना न हो, तब तक क्या परिवर्तन हो सकता है। उन्होंने देखा कि विदेशी शासन के अधीन दुख भोगने के स्थान पर जनता अब अपने ही देशवासियों के अधीन दुख भोगने को स्वतंत्र हुई थी।
वास्तव में संघर्ष और दुख में पहले से वृद्धि हो गई थी। भारत के राजनीतिक संघर्षों के दौर में अभय की कृष्ण भावनामृत के प्रचार की इच्छा कभी समाप्त नहीं हुई थी। उन्होंने देखा कि एकता और स्वतंत्रता के बादों से किस प्रकार अधिकतर मूल्य में वृद्धि हो रही थी और कुप्रबंध बढ़ा था। उन्होंने ऐसे मोहल्ले देखे थे जहां भारतवासी पीढ़ियों से शांतिपूर्वक इकट्ठे रहते आए थे, लेकिन अंग्रेजों और भारतीयों की कूटनीतिक चालबाजी के फलस्वरूप वहां अब घृणा और दंगों की आग भड़क उठी थी, जैसा कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने वर्णन किया था। जो लोग भौतिक सुख भोग की चेतना से बुरी तरह जड़ते हैं और इसलिए जिन्होंने ऐसे लोगों को अपना नेता या गुरु मान लिया, जो उन्हीं की तरह बाध्य रूप से इंद्रिय शक्ति होकर ज्ञानांध हो चुके हैं, वो इस बात को नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य भगवान के धाम में लौटकर श्री विष्णु भगवान की सेवा करना है। जिस प्रकार एक अंधा मनुष्य दूसरे अंधे मनुष्य का अनुगमन करके सही रास्ता खो देता है और गंगे में जा गिरता है, उसी प्रकार भौतिकता में बंधे मनुष्य जो किसी ऐसे मनुष्य का अनुसरण करते हैं जो स्वयं भौतिकता के पास में बंधा है, कर्म फल के रज्जुओं में जड़ जाते हैं, जो बड़े मजबूत धागों से बनी होती है और उन्हें बार बार इस भौतिक जगत में जन्म लेकर तीनों ताप सहने पड़ते हैं। वैष्णव अपने आध्यात्मिक गुरु से प्रार्थना करता है जिन्होंने दिव्य ज्ञान के आलोक से मेरे नेत्र खोल दिए हैं, और वो उस आलोक से मानवता की सहायता करना अपना दायित्व मानता है। शाश्वत वैष्णव परंपरा के प्रतिनिधि के स्वरूप में अभय उस भव्य ज्ञान के आलोक पूज्य से वर्तमान संकटों के क्षेत्र को आलोकित कर देना चाहते थे। बैक टू गाइड हेड का यही उद्देश्य था। यद्यपि 1944 से वो ये पत्रिका प्रकाशित नहीं कर सके थे, किंतु पत्रिका प्रकाशित करने का साधन न होते हुए भी अभय ने लिखना जारी रखा। उनकी सबसे बड़ी आकांक्षापूर्ण योजना गीतोपनिषद नाम से भागवत गीता का अनुवाद और उसकी टीका लिखने की थी। गांधी जी और अन्य लोग प्राय गीता के ज्ञान की चर्चा करते थे। भारतीय अपनी गीता को कभी भूलते नहीं थे, लेकिन गीता के समर्थकों और प्रचारकों ने उसे कभी उस रूप में नहीं सिखाया जिस रूप में कृष्ण ने सिखाया था। भगवान कृष्ण को जो गीता के उपदेश करता थे, परम भगवान के रूप में उन्होंने स्वीकार नहीं किया, वरन उनके वचनों को वो केवल अपनी दार्शनिक विचारधाराओं के समर्थन में नारे के रूप में प्रयुक्त करते रहे थे। चाहे वो राजनीतिक नेता रहे हो, धार्मिक नेता रहे हो या विद्वान रहे हो, गीता की व्याख्या वो सदा अपने ही प्रतीकों और रूपों को माध्यम से करते रहते थे। अब वे गीता को उस रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे जैसी कि वो है। वो कुल 1200 पृष्ठ रखना चाहते थे, चित्रित और सुंदर 3 जिल्दों में बंधे हुए। अभय के लिए वो पुस्तक वास्तविकता बन चुकी थी। दोनों के बीच केवल समय का व्यवधान था। 2 वर्षों में उनके पास पांडुलिपि के सैकड़ों पृष्ठ इकट्ठे हो गए थे। वो नोटबुक में और अलग अलग कागजों पर लिखते थे और तब पृष्ठ संख्या डालकर पांडुलिपि को टाइप कर लेते थे। वो पुस्तक को अपना पूरा समय नहीं दे पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो रूप ग्रहण करने लगी थी। अभय भगवान चैतन्य के संदेश के प्रचार के लिए सरकारी नेताओं को, सम्मानित परिचितों को और उन लोगों को पत्र लिखते थे जिनके लेख वो पढ़ चुके थे या समाचार पत्रों में प्रकाशित जिनके क्रियाकलापों पर उनकी दृष्टि जाती थी। अपने को एक विनम्र सेवक के रूप में प्रस्तुत करते हुए वो अपने विचारों को व्यक्त करते कि किस प्रकार भारत की मौलिक कृष्ण भावनामृत पूर्ण संस्कृति का प्रयोग सभी प्रकार की विविधताओं के समाधान में किया जा सकता है। कभी कभी उनके पत्रों के उत्तर भी आते थे और अब वे जहाँ भी इस विषय में रुचि देखते थे उसे बढ़ावा देने में वो तुरंत तत्पर हो जाते थे और उन उत्तरों के प्रत्युत्तर में फिर पत्र लिखते थे।
एक सुप्रसिद्ध सुधारक महेंद्र प्रताप राजा एक संस्था बना रहे थे जिसे वो विश्व संघ और फेडरेशन कहते थे। अभय ने श्री महेंद्र प्रताप द्वारा वृंदावन से प्रकाशित सूचना पत्र पढ़ा था, जिसे उन्होंने सभी राष्ट्र और विश्व की सभी जातियों को संबोधित किया था और जिसमें मानव जाति की एकता के लिए आवाज उठाई थी। अभय ने उन्हें लिखा और सुझाव दिया कि भगवत गीता में अंकित भगवान कृष्ण के उपदेश सभी धर्मों को जोड़ने वाला एक ईश्वरवादी विज्ञान प्रदान करते हैं। श्री महेंद्र प्रताप ने मई 1947 में उन्हें जवाब दिया, मैं श्रीमद् भागवत गीता के आपके गहरे अध्ययन की प्रशंसा करता हूँ। मैं स्वयं भी उस महान प्राचीन ग्रंथ का प्रशंसक हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उसी के अनुरूप कार्य कर रहा हूँ। श्रीमान प्रताप ने अपनी पुस्तक रिलीजन ऑफ लव प्रेम का धर्म का उल्लेख किया और सुझाव दिया कि यदि अभय धर्म के विषय में विश्व संघ का दृष्टिकोण जानना चाहते हो तो वो उस पुस्तक को पढ़े। इसी दौरान श्रीमान प्रताप ने लिखा, मैं आपके इस सुझाव को स्वीकार नहीं करता कि कृष्ण या गोविंद के नाम को धर्मों की एकता का आधार बनाया जाए। इसका आशय धर्म परिवर्तन होगा और इससे धर्मों की एकता कायम नहीं होगी। बैक टू गॉड हेड की दिशा में मैं आपके प्रयत्न की बहुत सराहना करता हूँ। अभय ने श्री महेंद्र प्रताप की पुस्तक प्राप्त की और उसे पढ़ डाला और जुलाई 1947 में जब वो कानपुर के दौरे पर गए थे उन्होंने उसका उत्तर भेजा। तो कानपुर आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में नहीं वरन दवाओं के विक्रेता के रूप में गए थे, लेकिन वहाँ एक टाइपराइटर उपलब्ध था और उनके प्रचार का रूप प्रकट हो गया। अपने पिछले पोस्टकार्ड के अनुक्रम में मैं आपको सभी नए सूचित करता हूँ कि मैंने आपकी पुस्तक रिलीजन ऑफ लव पूरी पढ़ डाली है। मेरे मत से पुस्तक का प्रतिपाद बहुत देर बाद की विचारधारा पर आधारित है और उसका उपागम मनुष्य जाति की सेवा है। प्रेम का धर्म सच्चा धार्मिक विचार है, लेकिन यदि इस विषय के प्रति उपागम केवल मनुष्य जाति की सेवा के माध्यम से होता है तो प्रक्रिया अपूर्ण, अधूरी और अवैज्ञानिक हो जाती है। सच्चे प्रेम का धर्म भगवत गीता में पूर्ण समाहित है। इसके अतिरिक्त आपने अपने कथन के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं दिया है, इसलिए ये न्यूनाधिक मात्रा में हर धर्मी है। यदि भिन्न भिन्न व्यक्ति धर्म और उसके आवश्यकता तत्वों के विषय में भिन्न भिन्न हर धर्मी विचार रखते हैं तो किसे स्वीकार किया जाए और किसे ना किया जाए। इसलिए उपागम अनिवार्यत प्रामाणिक, वैज्ञानिक और विश्वसनीय होना चाहिए। तत्पश्चात अभय ने 10 बिंदुओं में भगवत गीता का सारांश दिया और अंत में लिखा, मनुष्य जाति की सबसे बड़ी सेवा यही हो सकती है कि भगवत गीता के दर्शन और धर्म का प्रचार सब समय, सब जगहों में और सभी लोगों में किया जाए। लेकिन उनके पत्रों का परिणाम आमतौर पर लंबा दार्शनिक संवाद नहीं होता था। 1947 में जब अभय ने भारत के नवगठित सरकार के उच्च अधिकारियों को दंगे बंद करने की सुझाव देते हुए पत्र लिखा तो उन्होंने उनको टाल दिया। जब उन्होंने पश्चिम बंगाल के गवर्नर से बात करने की मांग की तो गवर्नर के सचिव ने उत्तर दिया, महामहिम को खेद है कि कार्य के भारी दबाव के कारण वो आपको इस समय साक्षात्कार देने में असमर्थ है। जब उन्होंने शिक्षा मंत्री के सहायक सचिव को लिखा तो सहायक सचिव के एक सहायक ने उत्तर दिया, भारत सरकार को खेद है कि वो आपने प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकती। कभी कभी सरकारी रुझान सिर पर संरचनात्मक थप्पड़ी का रूप ग्रहण करता था, जैसे मुझे विश्वास है कि शांति स्थापित करने की आपकी योजना प्रधानमंत्री की सहानुभूति प्राप्त करेगी। एक अन्य नेत्री को प्रसन्नता है कि आप सांप्रदायिकता को समाप्त करने का संकल्प ले रहे हैं। उनका सुझाव है कि आप
से संपर्क करें। एक स्थानीय अधिकारी ने मिलने से मना कर दिया। आपने जो कुछ लिखा है और जो सुंदर भाव प्रकट किए हैं उनके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस विषय में तर्क या वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे विचार में आप जो सत्ता स्थापित करना चाहते हैं उससे जुड़कर मैं कोई उपयोगी कार्य नहीं कर सकूंगा। इसलिए आप मुझसे मिलने का कष्ट ना करें। फिर भी मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। 1947 के कलकत्ता के दंगों के बाद अभय ने अक्टूबर में पुनर्वास समिति के अध्यक्ष को लिखा। उनका उत्तर था, जहाँ तक हरि कीर्तन और प्रसाद का प्रश्न है, आप अपना कोई भी कार्यक्रम बना सकते हैं, लेकिन मुझे खेद है कि उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। मेरी समिति के बारे में भी यही बात है और इसलिए आपको मुझसे मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभय को एक वैष्णव प्रचारक की भूमिका संपन्न कर रहे थे और विभिन्न सरकारी विभागों के सचिव उनको इस रूप में स्वीकार करके जवाब देते थे, लेकिन वो भगवत गीता के दर्शन के उनके उपयोग को और कीर्तन संबंधी उनके सुझावों को समझ नहीं पाते थे। परंतु एक आध ऐसे भी थे जिनको उनमें रुचि थी। हाईकोर्ट के एडवोकेट श्री N.P. अस्थाना ने उत्तर दिया, मैं आपके पत्र के लिए बहुत आभारी हूँ, जिसमें आपने आध्यात्मिक विकास के लिए मोटे तौर पर अपनी योजना बताई है। जिस सद्भाव के साथ आपने ये पत्र लिखा है और मेरी जिज्ञासा पर कृपा पूर्वक विचार किया है, उसकी मैं पूरी तरह सराहना करता हूँ। मैं भगवत गीता का अध्येता रहा हूँ और उसकी कुछ शिक्षाओं को मैंने आत्मसात भी किया है, लेकिन मुझ में अभी बहुत सी कमियां हैं और आप जैसे निष्ठान्त व्यक्ति से मार्गदर्शन पाने में मुझे प्रसन्नता होगी। इसलिए आप कृपा करके अपनी योजना मुझे भेजें। उसके मिलने पर मैं उसके बारे में अपनी राय लिखने में समर्थ होऊंगा। ये तो अनिवार्य ही था कि अभय महात्मा गांधी को भक्ति मार्ग में लगाने की बात सोचे। अपनी देशवासियों की ओर से जीवन भर साहसपूर्ण वैरागी नैतिक कार्यकलापों में लगे होने के कारण महात्मा गांधी में देश की जनता को प्रभावित करने की बहुत शक्ति थी। वर्ल्ड फेडरेशन के संस्थापक महेंद्र प्रताप की तरह महात्मा गांधी का विचार राजनीतिक और अपने द्वारा अन्वेषित उपायों से मनुष्य को सुखी बनाकर भगवान की सेवा करना था। जैसा कि एक अंग्रेज ने महात्मा गांधी के विषय में कहा था, वो या तो राजनीतिज्ञों के मध्य एक संत है या संतों के मध्य एक राजनीतिज्ञ। जो भी हो, वो अभी तक शुद्ध भक्ति में नहीं लगे थे और उनके कार्यकलाप भगवत गीता में वर्णित एक महात्मा के कार्यकलाप नहीं थे। गीता में महात्मा की जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार महात्मा वो जो भगवान कृष्ण को परम तत्व स्वीकार करके पूरी तरह उनकी भक्ति और गुणगान में अनुरक्त हो। महात्मा दूसरों को प्रोत्साहित करता है कि वो कृष्ण के प्रति समर्पित हो। किंतु चूंकि युवक के रूप में अभय गांधी के अनुयायी रह चुके थे, इसलिए उनके प्रति उनके मन में विशेष भावना थी। निस्संदेह श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बाद में अभय को केवल भक्ति के मार्ग में अनुरक्त रहने के लिए मना लिया था, किंतु अभय को अब गांधी के साथ अपनी पुरानी मित्रता का एहसास हुआ। यद्यपि अब गांधी विश्वविख्यात एक महापुरुष बन चुके थे और अभय को न गांधी जानते थे न संसार के अन्य लोग। 7 दिसंबर 1947 को अभय ने कानपुर से गांधी को लिखा। गांधी उस समय बिरला भवन दिल्ली में रह रहे थे, जहां सारे नगर में सेना के असंख्य जवान हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने में लगे थे। गांधी के सचिव प्यारेलाल नैयर ने गांधी के बारे में लिखते हुए कहा कि वो उस समय सबसे दुखी मनुष्य थे।
जिसकी कोई भी कल्पना की जा सकती है। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और अन्य लोग जो भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में गांधी जी के अनुयायी थे, अब राष्ट्र का नेतृत्व ग्रहण कर चुके थे और गांधी जी का अपने अहिंसा, एकता और किसानों से संबंधित सिद्धांतों के कारण कई अर्थों में इन नेताओं से मेल नहीं बैठ रहा था। उन्हें डर था कि अब वो अप्रासंगिक हो गए थे। उनके पहले सहयोगी उनकी प्रशंसा करते थे, लेकिन उनके नेतृत्व से इनकार करते थे। उनके सारे कार्यक्रम हिंदू मुस्लिम एकता, अहिंसा, दरिद्रों का उत्थान आदि यद्यपि संसार भर में प्रशासित थे, 1947 ई के भारत में विफल हो रहे थे। हाल में जब वो एक मुस्लिम शरणार्थी शिविर देखने गए थे, तो मुसलमानों की एक भीड़ ने उनकी कार को घेर लिया था और उन्होंने अपशब्द कहे थे। और एक सार्वजनिक प्रार्थना सभा में जब उन्होंने कुरान से पढ़ने का प्रयत्न किया था, हिंदुओं की भीड़ ने सुर गुल करके कुरान पाठ बंद करवा दिया था और सभा भंग कर दी थी। 78 वर्षीय गांधी शरीर से कमजोर हो गए थे और मन से खिन्ना। अधिकतर संभावना यही थी कि अभय का पत्र गांधी तक कभी नहीं पहुंचेगा। अभय इसे जानते थे। गांधी को पत्र भेजना उसी तरह था जिसे एक बोतल में पत्र रखकर उसे सागर के माध्यम से भेजना। पत्र के बाढ़ में वो पहुंचेगा और गांधी को उसे देखने की फुर्सत नहीं होगी। फिर भी अभय ने पत्र भेजा। प्रिय मित्र महात्मा जी, कृपया मेरा विनम्र नमस्कार स्वीकार करें। मैं आपका एक अज्ञात मित्र हूँ, लेकिन मुझे आपको कभी कभी लिखना पड़ा। यद्यपि आपने कभी भी उत्तर देने की परवाह नहीं की। मैंने आपको अपनी पत्रिका बैक टू गारहेड भेजी, लेकिन आपके सचिवों ने लिखा कि आपके पास मेरे पत्र पढ़ने को समय नहीं है। पत्रिका की तो बात ही क्या, मैंने आपसे साक्षात्कार की मांग की, लेकिन आपके व्यस्त सचिवों ने इसका उत्तर देने को भी परवाह नहीं की। जो भी हो, आपका एक बहुत पुराना मित्र होने के नाते यद्यपि आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ कि आपके योग्य जो उपयुक्त स्थिति है उससे आपको अवगत कराऊं। एक सच्चे मित्र के रूप में आप जैसे भले आदमी के प्रति अपने कर्तव्य से मैं अपने को विराट नहीं होने दूंगा। एक सच्चे मित्र के रूप में मैं आपसे कहता हूँ कि यदि आप अपमानजनक मौत नहीं मरना चाहते तो आप सक्रिय राजनीति से तुरंत अवकाश ग्रहण कर ले। आपको 125 वर्ष जीवित रहना है, जैसे कि आपकी इच्छा है, लेकिन यदि आपको अपमानजनक मौत मिली तो सब बेकार हो जाएगा। अपने वर्तमान जीवन में आपने जो सम्मान और गौरव प्राप्त किया है वो स्मरणीय अवधि में किसी अन्य द्वारा प्राप्त करना संभव नहीं हुआ है। किंतु आपको जानना चाहिए कि ये सारे सम्मान और गौरव मिथ्या है, क्योंकि वो भगवान की माया शक्ति से सृजित है। लेकिन इस मिथ्यावाद से मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि आपके इतने सारे मित्र आपके प्रति झूठे थे या आपका उन प्रति झूठे थे। इस मिथ्यावाद से मेरा तात्पर्य ये है कि मिथ्या मित्रता और उसके द्वारा प्राप्त सम्मान माया की सृष्टि है, इसलिए वो क्षणिक और मिथ्या है। लेकिन इस सत्य को न आप जानते हैं न आपके मित्र। एक साधु से चाटुकारी की अपेक्षा नहीं की जाती। वो कड़वी बात कहता है। उसकी मित्रता का आधार यही है कि वो सांसारिकता में लिप्त व्यक्ति की माया का पर्दा हटा देता है। महात्मा गांधी को उनके मित्रों ने छोड़ दिया था। भारत की स्वतंत्रता के लंबे कड़े संघर्ष के परिणाम से उन्हें निराश हुई थी। भविष्य के प्रति वो शंकालु थे। अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी जिससे वो अनुभव कर सकते थे कि उनके मित्र और उनका कार्य सभी अनंत माया जानती थी। अंत एवं अभय के संदेश को समझने का उनके लिए यही ठीक समय था।
ईश्वर की कृपा से वो माया अब दूर होने जा रही है और इसलिए आचार्य कृपलानी और उन जैसे आपके अन्य विश्वसनीय मित्र आप पर दोष लगा रहे हैं कि आप उन्हें इस समय कोई ऐसा व्यवहारिक कार्यक्रम देने में असमर्थ है जैसे कि असहयोग आंदोलन के गोशापात दिनों में आपने दिया था। अतएव अपने विरोधियों द्वारा पैदा की गई वर्तमान राजनीतिक उलझन में एक ठीक समाधान खोज निकालने में आप भी कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए मुझ में से नगण्य मित्र से आपको चेतावनी ग्रहण करनी चाहिए कि यदि समय रहते आप राजनीति से अवकाश नहीं ग्रहण कर लेते और भगवत गीता के 100% प्रचार में नहीं लग जाते जो कि महात्माओं का असली कार्य है तो आपको उसे ही अपमानजनक मृत्यु मिलेगी जैसे कि मुलोलिनी, हिटलर या लायल जॉर्ज को मिली थी। वर्षों से वे इस संदेश को महात्मा गांधी तक पहुंचाना चाहते थे। वास्तव में वो पहले भी लिख चुके थे लेकिन उसका कोई फल नहीं हुआ था, परंतु अब उन्हें विश्वास हो गया था कि यदि गांधी राजनीति से बाहर नहीं आ जाते तो शीघ्र उन्हें लज्जास्पद मृत्यु मिलेगी। गांधी अब भी सक्रिय राजनीति में बने थे और भक्ति का प्रचार नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें चेतावनी की जरूरत थी। अब एक मित्र को बचाने के लिए लिख रहे थे। आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार मित्र का भेष बनाकर आपके कुछ राजनीतिक शत्रुओं ने, जिसमें भारतीय और अंग्रेज दोनों हैं, जानबूझकर आपको धोखा दिया है और उन्होंने ऐसा दुष्कृत्य करके आपको दिल तोड़ दिया है जिसके विरुद्ध आप इतने वर्षों से संघर्ष करते रहे हैं। मुख्य रूप से आप भारत में हिंदू मुस्लिम एकता चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान की अलग अलग रचना करके उन्होंने चालाकी से आपके किए पर पानी फेर दिया है। आप भारत के लिए स्वतंत्र चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसे स्थायी रूप में परतंत्र बना दिया है। आप भंगियों के उत्थान के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन वो अब भी भंगियों की तरह ही पीस रहे हैं। यद्यपि आप भंगी कॉलोनी में रहते हैं, इसलिए ये सब कुछ मिटता है और जब आपके सामने अब वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तब आपको चाहिए कि उसे ईश्वर प्रतापता समझकर उस पर विचार करें। जिस माया में आप पड़े रहे हैं उसे समाप्त करके भगवान ने आप पर कृपा की है। उसी माया के वशीभूत होकर आप उन धारणाओं को सत्य समझते रहे हैं। अभय ने कर्तव्य बस गांधी को ये समझाने का प्रयत्न किया कि उस आपेक्षिक संसार में निरपेक्ष कुछ भी नहीं है। अहिंसा के बाद हिंसा वैसे ही अनिवार्य है जैसे प्रकाश के बाद अंधकार का होना। इस दैत संसार में निरपेक्ष सत्य जैसी कोई वस्तु नहीं है। अभय ने लिखा, आप इसे नहीं जानते थे और उपयुक्त स्रोतों के से आपने इससे जानने की परवाह भी नहीं की और इसलिए एकता स्थापित करने के आपके सारे प्रयत्न अनैक्य में और अहिंसा के प्रयत्न हिंसा में बदलते रहे। अभय ने संकेत किया कि गांधी आध्यात्मिक उन्नति के लिए मानव अभ्यास, दूसरे शब्दों में एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु की स्वीकृति की क्रिया से कभी नहीं गुजरे। यद्यपि भागवत गीता ने गुरु परंपरा में एक गुरु की स्वीकृति की आवश्यकता पर बल दिया है। गांधी के बारे में तो यही प्रसिद्ध था कि वो अपने अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं और रक्षिंग तथा थुरु जैसी विभिन्न लेखकों से विचार लेकर उनका मिश्रण बाइबल और गीता की शिक्षाओं से करते हैं। अभय ने कहा कि यदि गांधी ने एक गुरु को स्वीकार किया होता तो अपेक्षित सत्य के क्षेत्र में इतना द्विविधा ग्रसित न होते। कठोपनिषद में ऐसा आदेश है कि परम सत्य का विज्ञान सीखने के लिए मनुष्य को ऐसे अधिकृत गुरु की शरण में जाना चाहिए जो न केवल संसार के सभी धर्मशास्त्रों में निष्णात हो वरन जो परम ब्रह्म में आत्मसिद्ध भी हो। भागवत गीता 4:34 में भी ऐसा ही निम्नलिखित आदेश है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्येन सेवया उपदेशन्ति
ते ज्ञानम ज्ञानिनस्ततो दर्शिनः। लेकिन मुझे मालूम है कि आपको ऐसी दिव्य शिक्षा कभी नहीं मिली। आपने केवल कुछ कठोर व्रत लिए हैं जिनका आविष्कार आपने अपने उद्देश्य के लिए किया था। ठीक वैसे ही जैसे आप जिस सत्य के प्रयोग के सिलसिले में आपने बहुत सी चीजों का आविष्कार किया था, आप उनसे आसानी से बच सकते थे यदि आप जैसा कि कहा गया है गुरु की शरण में गए होते। महात्मा गांधी के देव तुल्य गुणों और तपस्या पूर्ण जीवन को मान्यता देते हुए अभय ने उनसे प्रार्थना की कि वो अपनी नैतिक ऊंचाई को परम सत्य के प्रति अर्पित कर दे। अभय ने जोर दिया कि वो राजनीतिक तुरंत छोड़ दे, लेकिन कठोर जीवन यापन आदि द्वारा देवतुल्य गुणों को प्राप्त करने के आपके सच्चे प्रयत्न ने आपको इसे उच्च स्तर पर आसीन कर दिया है जिसका उपयोग अच्छा हो कि आप परम सत्य के उद्देश्य से करें। किंतु यदि आप अपनी इस अस्थायी स्थिति से ही संतुष्ट रहते हैं और परम सत्य को जानने की चेष्टा नहीं करते तो निश्चय ही आप प्रकृति के नियमों के अंतर्गत अपनी कृत्रिम उच्च स्थिति से गिर जाएंगे। लेकिन यदि आप सचमुच परम सत्य तक पहुंचना चाहते हैं और विश्व भर में आम जनता का वास्तव में कुछ हित करना चाहते हैं जिसके अंतर्गत आपकी एकता, शांति और अहिंसा के विचार निहित है, तो आपको ये सरियल राजनीति तुरंत छोड़ देनी होगी और भगवत गीता के दर्शन और धर्म का उसके अनावश्यक और हर धर्मी व्याख्या किए बिना प्रचार करना होगा। समय समय पर मैंने इस विषय पर अपनी पत्रिका बैक टू गार्डहेड में विचार व्यक्त किए हैं। संदर्भ के लिए उसका एक पन्ना संलग्न कर रहा हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम एक मास के लिए आप राजनीति से अवकाश ले ले और हम दोनों मिलकर भागवत गीता पर चर्चा करें। मुझे विश्वास है कि इस चर्चा के परिणाम स्वरूप आपको कई नई ज्योति मिलेंगी जिससे न केवल आपको वरन सारे संसार लाभ होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सत्यनिष्ठ, ईमानदार और नैतिकतावादी है। आपके उत्तर की उत्कंठापूर्ण प्रतीक्षा में आपका सदा भी अभय चरण दे। कोई उत्तर नहीं आया। एक मास बाद गांधी ने घोषणा की कि यदि भारत पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया नहीं देता, जो विभाजन समझौता की एक शर्त थी, तो आमरण उपवास करेंगे। पहले तो पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों ने गांधी जी के अंधेरे कमरे के बाहर प्रदर्शन किया और नारे लगाए कि गांधी को मरने दो। लेकिन जब गांधी ने उपवास आरंभ किया और वो प्रतिदिन मृत्यु के अधिक निकट पहुंचने लगे, तो सारे राष्ट्र को उससे घोर चिंता हुई और सरकारी नेताओं ने पाकिस्तान को धनराशि दे दी। तब अपार भीड़ उनके इर्द गिर्द उमड़ने लगी। इस नारे के साथ कि गांधी जिंदा रहे, उधर हिंदू मुस्लिम दंगे चलते रहे। कांग्रेस दल के लिए नया संविधान बनाने के एक दिन बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी ने शाम का भोजन किया, चरखा चलाया। तब वो संध्या की प्रार्थना सभा के लिए चले और उनके सीने में 3 गोलियां दाग दी गई। हे राम कहते हुए उन्होंने अंतिम सांस ली। अभय का एक मास पूर्व का पत्र भविष्यवाणी सा लगा, लेकिन उसे वो व्यक्ति नहीं पढ़ सका था जिसके लिए वो लिखा गया था। जब महात्मा गांधी स्मारक राष्ट्रीय निधि के संचालकों ने सुझाव आमंत्रित किए कि गांधी के जीवन और कार्य का स्मारक कैसा बनाया जाए, तो अभय ने निधि का गांधीवादी तरीके से उपयोग करने का सुझाव देते हुए उन्हें लिखा। साथ ही भारत के उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल को भी उन्होंने लिखा। गांधी का पूरा जीवन संपूर्ण मानवता की सेवा को अर्पित था। उनकी विशेष रुचि नैतिक मापदंड उठाने में थी। उनके बाद के कार्यकलापों से स्पष्ट था कि वो सभी लोगों के लिए समान थे और संसार के लोग उन्हें केवल राजनीतिज्ञ की अपेक्षा उन्हें आध्यात्मिक नेता के रूप में अधिक जानते थे। भगवान के प्रति भक्ति उनका चरण लक्ष्य था और जब मैं कहता हूँ कि उनका पवित्र स्मारक साधारण ढंग से नहीं बल्कि गांधीवादी ढंग से बनाया जाना चाहिए,
तो मेरा तात्पर्य ये है कि उनकी स्मृति के प्रति उपयुक्त सम्मान प्रकट करने की विधि निम्नवत होगी। अभय ने महात्मा गांधी का ऐसा वर्णन किया जैसा शायद ही कभी हुआ हो, अर्थात गांधी एक वैष्णव के रूप में राजनीतिक कार्यकलापों की व्यस्तता के बावजूद गांधी जी शाम के प्रार्थना सभा में कभी नागा नहीं होने देते थे। अपनी हत्या के दिन भी वो नैतिक कीर्तन में सम्मिलित होने जा रहे थे। अभय ने इस बात पर जोर दिया कि मानवता का नैतिक स्तर उठाने की गांधी जी की शक्ति उनकी नित्य सामूहिक प्रार्थना सभा में भाग लेने के कारण थी। अभय ने लिखा, गांधी जी से उनके आध्यात्मिक क्रियाकलापों निकाल दे तो वो एक साधारण राजनीतिक रह जाते हैं, किंतु वो सचमुच राजनीतिज्ञों में एक संत थे। अभय ने लिखा कि कृष्ण और राम के नामों के सामूहिक गुणगान का आरंभ भगवान चैतन्य ने किया था और उनके अनुयायी छह गोस्वामी ने चर्चा और तत्वबोध के लिए अमूल्य साहित्य की सृष्टि की। स्मारक निधि मंडल को चाहिए कि महात्मा जी के वास्तविक जीवन से ये सबक ले इसका प्रचार विस्तृत स्तर पर करे। इसलिए महात्मा गांधी का एक उपयुक्त स्मारक ये होगा कि भगवत गीता के नित्य सामूहिक पाठ का आयोजन हो। जब लोगों में नित्य की प्रार्थना सभाओं से आध्यात्मिक भावनाओं का संचार होगा, तब उनके चरित्र में सर्वोच्च गुण अपने से विकसित हो जाएंगे। अभय को एक दूसरा सुझाव भी देना था। गांधी के बारे में ये सर्वविदित था कि वो हरिजनों के मंदिर प्रवेश के लिए सदा प्रयत्नशील थे और उन्होंने नो अखाली में सामान्य लोगों द्वारा उपवास के लिए राधा कृष्ण के विग्रह की स्थापना की थी। यद्यपि आमतौर पर ये माना जाता था कि ये गांधी के कार्य का एक गौण पहलू था, लेकिन अभय इसे मुख्य मानते थे कि गांधी का आंदोलन ईश्वरवादी था। अभय ने बताया कि यद्यपि भारत में लाखों मंदिर है, लेकिन उनका प्रबंधन ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए पढ़े लिखे नागरिक उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। मूल वैदिक संस्कृति में मंदिरों का उद्देश्य आध्यात्मिक संस्कार का पोषण है। यदि भारत के मंदिरों को सक्रिय आध्यात्मिक केंद्रों के रूप में पुनर्संगठित किया जा सके तो लोगों के विशुद्ध मनो के जीवन के उच्चतर मूल्यों में दीक्षित किया जा सकता है। अभय ने लिखा, ऐसी शिक्षा और अभ्यास मनुष्य को ईश्वर के अस्तित्व के अनुभूति करने में सहायता दे सकते हैं, जिस ईश्वर के आदेश के बिना महात्मा गांधी मानते थे कि एक तिनका भी नहीं हिल सकता। अभय ने गांधी के हरिजन आंदोलन का भी उल्लेख किया, जिसे लोग गांधी का अछूतों को और के समान अधिकार दिलाने वाला मानववादी कार्य समझते थे। गांधी ने उन्हें हरिजन अर्थात भगवान के जन कहकर मान्यता दी थी। अभय ने बल दिया कि गांधी के जीवन का यह भी एक प्रमुख आध्यात्मिक पहलू था। अभय का तर्क था कि अछूतों को केवल हरिजन कह देने मात्र से अच्छा होगा कि निम्न वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए व्यवस्थित कार्यक्रम बनाए जाए। इस कार्यक्रम की शिक्षा भगवत गीता में दी गई और भगवान के एक सच्चे भक्त के निर्देशन में उसका कार्यान्वयन किया जा सकता था। अभय स्मारक मंडल की ओर से सहकार्य स्वयं करने को तैयार थे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि गांधी जी के प्रयत्न और उपलब्धियों का स्मारक बनाने में स्मारक मंडल ने उनकी जीवन के प्रमुख आध्यात्मिक पहलुओं की उपेक्षा की तो अन्य राजनीतिज्ञों की तरह उनकी स्मृति भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। शायद लोगों ने अभय को एक और धनलोलुप अवसरवादी या सांप्रदायिक धर्म प्रचारक समझता हो, लेकिन अभय अपने को शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का एक तुच्छ सेवक मानते थे। महात्मा गांधी के चरित्र में कुछ वैष्णव गुणों के देखकर अभय ने संसार को अपने आध्यात्मिक गुरु का संदेश देने के अवसर का लाभ उठाया था और ऐसा करके उन्होंने गांधी जी की अभ्यर्थना की कीर्तन और आराधना में तथा दलितों का उत्थान कर रहे उन्हें हरिजन बनाने में अनुरूप एक महान भक्त के रूप में उनकी सराहना की।
जब अभय किसी कार्यवश दक्षिण भारत के नगर मदुराई गए तो वहाँ उन्होंने एक अन्य औषधि विक्रेता मुत्तुस्वामी चेट्टी को अपने कुछ लेख दिखाए। चेट्टी उनके प्रभावित हुए और उन्हें ऐसा लगा कि वो अपने धनाढ़ी मित्र डा अलगप्पा को, जो दक्षिण के मिर्डा के रूप में प्रसिद्ध थे, उनके प्रकाशन में आर्थिक सहायता देने को तैयार कर सकते हैं। 1948 के अप्रैल में चेट्टी ने अभय को लिखा कि उन्होंने भगवत इच्छा अनुसार जो कुछ किया है उसमें सहायता करने की उन्हें प्रेरणा हुई है। उन्होंने अभय को गीतोपनिषद की पूरी पांडुलिपि भेजने को लिखा, जिससे वो उसी मद्रास में डा अलगप्पा के सामने प्रस्तुत कर सके। श्री चेट्टी डा अलगप्पा को पहले ही लिख चुके थे कि गीतोपनिषद उच्च कोटि का ग्रंथ है और वो रॉयल साइज के 1200 पृष्ठ में आएगा। उन्होंने डा अलगप्पा से आग्रह किया था कि धर्मिष्ठ जनता के लाभ के लिए वो उसको प्रकाशित कराए। उन्होंने ये भी उल्लेख कर दिया था कि वे उसके प्रकाशन के लिए सन 1946 से प्रयत्न कर रहे थे। डा अपा ने श्रीमान चेट्टी को तुरंत उत्तर दिया कि पुस्तक के प्रकाशन में उनकी रुचि है और श्रीमान चेट्टी ने अभय को लिखा, तो मैं आपकी सहायता करने ही वाला हूँ, यदि भगवान मेरी सहायता करे। जहाँ तक प्रकाशन के व्यवसायिक पक्ष का प्रश्न था, डा अलगप्पा से बात करने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यदि वो प्रकाशन को हाथ में लेते हैं तो वो केवल लुपक पकारी के लिए होगा। सफलता की आशा करते हुए चेट्टी ने अभय को अलगप्पा से मिलने के लिए मद्रास बुलाया। उन्होंने लिखा, ईश्वर की इच्छा से धार्मिक कर्तव्य बस आपने जो कुछ किया है उसके प्रकाशन की सारी व्यवस्था वो कर देंगे। मद्रास में रहते हुए अभय पांडुलिपि दोबारा पढ़ सकते थे, उसका प्रूफ देख सकते थे और मुद्रण के विविध स्तरों पर नजर रख सकते थे। ये महान अवसर था और अभय उस अवसर को हाथ से जाने देने वाले नहीं थे। यदि पुस्तक प्रकाशित हो जाती है तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती की इच्छा की पूर्ति की जो उनका उद्देश्य था, ये एक बहुत बड़ी विजय होगी। लेकिन तभी सबसे बड़ी दुर्घटना हो गई। पांडुलिपि की चोरी हो गई। उसकी केवल एक ही प्रति थी, जिसे अभय ने घर में सुरक्षित रखा था। उन्होंने परिवार वालों और नौकरों से पूछा, किसी को पता नहीं क्या हुआ। अभय की कर्तव्य मूड हो गए। सब किए कराए पर पानी फिर गया। उन्हें लगा कि इतने सारे महीने वो व्यर्थ परिश्रम करते रहे। यद्यपि उनके पास कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन उनको संदेह था कि ये कार्य उनको नौकर या लड़के का था। वो पांडुलिपि से शायद पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन सब कुछ रहस्यमय बना रहा। 1939 के दौरान अभय बंगाल में लेख लिखते रहे। उन्हें वो अपने गुरु भाई बीपी केशव महाराज को भेजते थे और वो उन लेखों को गौड़ीय पत्रिका में छापते थे। संसार की समस्याओं पर विचार प्रकट करने का अभय का तरीका वही था जो उनके आध्यात्मिक गुरु का रहा था। 1922 की पहली भेंट में ही श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अभय के राष्ट्रवादी तर्कों का खंडन करते हुए बल देकर कहा था कि संसार का वास्तविक संकट न तो सामाजिक था, न राजनीतिक, नहीं वो किसी अन्य भौतिक कारण से था, वरन वो केवल दिव्य ज्ञान के अभाव के कारण था। अभय इसी मूल तथ्य का विस्तार करते हुए लिखते रहे। उनकी दलील ये कभी नहीं थी कि संसार के सामान्य विषयों की उपेक्षा की जाए, लेकिन वो बराबर बल देते रहे कि संकटों का समाधान तभी हो सकता है जब नेता वर्ग में भगवत चेतना जागेगी। यदि कृष्ण भावनामृत को पहला स्थान दिया जाए तो अन्य कार्य ठीक ढंग से चलाया जा सकता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत के बिना तथाकथित सभी समाधान केवल मूर्खता पूर्ण होंगे। अभय ने अपना पहला बंगला लेख कलकत्ता के समाचार पत्र अमृत बाजार के इलाहाबाद संस्करण के संपादक से उद्धरण देते हुए आरंभ किया। संपादक ने घोर खेद प्रकट किया था कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के बावजूद भी
भारत की सबसे भयानक दुख गाथा का अंत नहीं हुआ। राष्ट्रीय सप्ताह आरंभ हो गया है। जलियांवाला बाग और राजनीतिक दास्तां की दुखद स्मृतियां अब हमें कष्ट नहीं देती है, लेकिन हमारे दुखों का अंत नहीं हो रहा है। विधाता का विधान ही ऐसा है कि मनुष्य को शांति नहीं मिल सकती। एक दुख का अंत हुआ नहीं कि दूसरा पैदा हो जाता है। भारत राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र है, लेकिन वो ऐसी कठिनाइयों से ग्रस्त है जो विदेशी शासन के समय की कठिनाइयों से कम गंभीर नहीं है। अभय ने इस संपादकीय में प्रकट विचार को सुधार के लिए बनाई गई सांसारिक योजनाओं में निहित मूलभूत दोष के रूप में ग्रहण किया। उन्होंने संकेत किया कि भारत यद्यपि मोहम्मद गौरी सन 1950 के समय से विदेशी शासकों की राजनीतिक पराधीनता में रहा है, किंतु उसके पहले तो ये दशा नहीं थी। उन दिनों भारत भागवत चेतना से समन्वित राष्ट्र था। जब भारत के नेताओं ने अपनी आध्यात्मिक धरोहर का त्याग कर दिया तो उसका पतन हो गया। इसलिए भारतीयों को जानना चाहिए कि उन्हें जो दंड मिल रहा है वो भौतिक प्रकृति के कड़े नियमों द्वारा जिया जा रहा है। अभय ने कहा कि अमृत बाजार पत्रिका के सम्मानीय संपादक ने दुख के साथ लिखा है कि एक दुख का अंत होते ही दूसरा दुख खड़ा हो जाता है, परंतु भगवत गीता में ये बात बहुत पहले ही कही जा चुकी है। इसी विषय पर 1944 के बैक टू गॉड हेड के लेखों और अपने बहुत से पत्रों में अभय लिख चुके थे कि परम भगवान के प्रति उपेक्षा के कारण मनुष्य को जड़ प्रकृति के हाथों दंड ढोना पड़ता है, जो परम भगवान से नियंत्रण है। मानव समाचार पत्रों में लिख सकते हैं, अपनी बैठकों और संभावों में प्रस्ताव पास कर सकते हैं और अपने वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा प्रकृति पर विजय पाने के प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति के नियमों पर विजय पाना असंभव रहेगा। मनुष्य द्वारा जो प्रकृति के दंडों से बचने के प्रयत्न होंगे, परम भगवान उन्हें और गहरे भ्रम में धकेलते जाएंगे और अनंत उन्हें बुरी तरह विफलता प्राप्त होगी। अभय ने एक उपयुक्त बंगाली कहावत का उदाहरण दिया। मैंने एक शिव मूर्ति बनाने का प्रयत्न किया, किंतु अंत में वो वानर की मूर्ति बनकर रह गई। संसार को दुखों से मुक्त करने और उसे सुख शांति देने के लिए हमने अब एटॉमिक अणु बम का आविष्कार कर डाला है। उसकी प्रतिक्रिया रूप जो व्यापक विनाश निकट भविष्य में घटित हो सकता है, उसे सोचकर पाश्चात्य विचारक बहुत चिंतित हो उठे हैं। कुछ लोग ये कहकर सांत्वना देते हैं कि हम इस अणुशक्ति का उपयोग संसार में सुख लाने के लिए करेंगे। माया शक्ति द्वारा उत्पन्न की गई ये एक और गुत्थी है। अभय ने स्पष्ट किया कि समस्या ये है कि संसार में कृष्ण भावना भावित भक्तों का अभाव है। भौतिक प्रकृति के वशीभूत नेताओं से संसार की समस्याओं का समाधान कभी संभव नहीं होगा। पाश्चात्य देशों में भौतिकतावादी माया का विशेष प्राधान्य है। भारतीयों को उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए, किंतु अभय ने भविष्यवाणी की कि कृष्ण भावनामृत का प्रसार एक दिन पाश्चात्य संसार में होकर रहेगा। पाश्चात्य देशों में एकाकी सूक्ष्म आत्मा और परम पूर्ण परमात्मा के बीच जो संबंध है उस पर कभी चर्चा नहीं हुई, नहीं उनके क्रियाकलापों और नहीं अंतिम पूर्ण स्थिति के विषय में कोई खोज हुई है। इसलिए यद्यपि उन्होंने इतनी अधिक भौतिक उन्नति कर ली है, तथापि वो इंद्रिय भोग के जलते विष में तड़फड़ा रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि भारत के पास सच्चे शांति का जो सूत्र है वो एक दिन उन तक पहुंचेगा। अभय के लेख गौड़ीय पत्रिका में नियमित रूप से छपने लगे। उनके गुरु भाइयों को वो पसंद आए। भौतिक मनोवृत्ति का उनके द्वारा खंडन श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के खंडन की याद दिलाता था। भगवत गीता की जो असुर की धारण थी
वो अभय के हाथों केवल एक पौराणिक या कल्पित शत्रु का वर्णन न रही, वरन वर्तमान हिटलर, चर्चिल या भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी वो साकार हो उठी। लेकिन जैसा कि अभय ने संकेत किया, वो जो भ्रष्ट नेताओं का खंडन कर रहे थे वो उनकी ओर से नहीं था, वो केवल कृष्ण के शब्दों का दोहरा रहे थे। सन 1950-51 के बीच वो पत्र लिखते रहे। उनका प्रयत्न विभिन्न संस्थाओं और नेताओं तक अपनी बात पहुंचाने का था। उन्होंने विश्व शांति समिति और पैसिफिस्ट कमेटी, भारत के राष्ट्रपति और शिक्षा मंत्री को लिखा। उन्होंने इंडियन कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम को लिखा, जिसकी ओर से जवाब आया कि उन्होंने उसे भूल से लिख दिया है। उन्होंने बम्बई के ऑल रिलीजन्स कॉन्फ्रेंस के एक अधिकारी को लिखा कि उनकी गलत पहुंच के कारण कॉन्फ्रेंस से कोई व्यवहारिक नतीजा नहीं निकलेगा। व्यवहारिक समाधान तो परम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेश में निहित है, जो उन्होंने भगवत गीता में दिया है। 14 सितंबर 1951 को उन्होंने नई दिल्ली स्थित अमेरिका के दूतावास द्वारा प्रकाशित अमेरिकन रिपोर्टर के डेनियल बेली को पत्र लिखा। उसमें उन्होंने बताया कि भारत मुनियों द्वारा अनुभूत परम सत्य के स्वरूप को समझने के लिए जो दर्शन भारत में विकसित हुआ है, वो पूर्व और पश्चिम को मिलना के प्रयत्न से कहीं ऊंचा है। श्रीमान बेली ने उत्तर दिया कि वो पाश्चात्य संसार पर पड़ने वाले पूर्व के दार्शनिक और धार्मिक प्रभाव से परिचित थे। उन्होंने न्यूयॉर्क नगर स्थित एक योगाश्रम की प्रगति का उदाहरण दिया, जिसका उन्होंने लिखा अमेरिका के प्रोटेस्टेंटों पर किंचित प्रभाव था। लेकिन जब अभय ने जानना चाहा कि क्या उनका एक लेख अमेरिकन रिपोर्ट में प्रकाशित हो सकता है, तो श्रीमान बेली ने उत्तर दिया, यदि अमेरिकन रिपोर्टर में हम गीता को पर्याप्त स्थान देते हैं, तो ये न्यायोचित होगा कि हम अन्य विचारधाराओं को भी उतना ही स्थान दें और हमारी इच्छा न किसी का खंडन करने की है, न मंडन करने की, वरन उनको ठीक समझने में सहायता करने की है। आगे एक और पत्र में अभय ने श्रीमान बेली के इस मत से मतभेद प्रकट किया कि लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि धर्म की वो अपनी निजी व्याख्या करे। कम बुद्धि वाले लोग हमेशा उन लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं जो जीवन के सभी क्षेत्रों में उनसे आगे है। अभय ने डेट्रॉयट स्थित फोर्ड फाउंडेशन तक को लिखा और एक स्टाफ सहायक ने उन्हें उत्तर दिया कि खेद के साथ आपको सूचित करना है कि आपने जो बुद्धिमान लोगों की एक संस्था कायम करने का सुझाव दिया है, जिसमें आपके द्वारा वर्णित आपके विशिष्ट विचारों का समावेश किया जा सके। यद्यपि अभय का अधिकतर सुझाव अस्वीकार कर दिए जाते थे, लेकिन कभी कभी उन्हें सराहना के पत्र भी मिलते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सईद पीएचडी ने लिखा कि ऐसा लगता है कि आपने प्राचीन भारत के सार्वभौमिक शिक्षाओं को आत्मसात कर लिया है, जो सचमुच प्रशंसनीय है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने उत्तर दिया, आप उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उससे उत्कृष्ट कुछ नहीं है कि मनुष्य भगवान में चित्त लगाए। अभय अपने पत्रों में लोगों को न केवल परामर्श देते, वरन वो इस बात का भी संकेत करते कि वो व्यवहारिक सहायता भी दे सकते हैं। यदि उन्हें किसी संस्था की सहायता मिल जाए तो वो बहुत सारी चीजें करने की तैयार थे। वो कच्चा शिक्षण कर सकते थे, मंदिरों की व्यवस्था देख सकते थे, मंदिरों में पूजा करना सिखला सकते थे, भक्तों को दीक्षा दे सकते थे और भगवत गीता के सिद्धांतों के प्रचार के लिए तरह तरह के क्षेत्र कार्य का आयोजन कर सकते थे। साधारणतया वो विस्तार से ये नहीं बताते थे कि कोई चीज किसी की जानी चाहिए, लेकिन वो वर्तमान कार्य विधियों के दार्शनिक दोषों और वैदिक साहित्य के अनुकूल कार्य करने की ओर इंगित करते थे। अपने आध्यात्मिक गुरु की कृपा से वो भगवत गीता के ज्ञान का प्रयोग किसी भी परिस्थिति में करना जानते थे।
यदि कोई उधर रुचि प्रदर्शित करता तो वो भगवत गीता के अनुसार कार्य करने की श्रेष्ठता उसे सिखा सकते थे। एक बार अभय ऐसी सभा में शामिल हुए जिसमें एक सुप्रसिद्ध उद्योगपति ने अपने कारखाने में मजदूरों और मामिलों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों पर बल दिया। ऐसी सभा में उपस्थित रहने के पश्चात अभय ने उसे एक लंबा पत्र लिखा और सामूहिक हरे कृष्ण गान से उत्पन्न हो सकने वाले अच्छे प्रभाव के बारे में विचार करने का सुझाव दिया। चूंकि कारखाने में मजदूरों का एक विशेष क्लब और विश्राम कक्ष था, इसलिए अभय ने सुझाव की मजदूर उसमें एकत्र होकर हरे कृष्ण का कीर्तन किया करे। अभय हर एक से जोर देकर कृष्ण के प्रति समर्पण होने के लिए कहते, लेकिन अधिकतर लोगों की अपनी निजी विचारधाराएं थी और वो अभय को सांप्रदायिक और धर्मांतरकारी समझते। लेकिन अभय ने लिखा कि भगवत गीता सार्वजनिक है और भगवान को किसी की भी कार्यक्रम से बाहर नहीं रखे जा सकते, धर्मनिरपेक्ष राज्य में भी नहीं। सभी जीवों के पिता होने का कारण कृष्ण के अधिकार क्षेत्र में सभी कार्यक्रम, संगठन और प्रकाशन आते हैं। विशेषकर भारतीयों को भगवत गीता के सार्वभौमिक विस्तार के महत्व को समझना चाहिए। यद्यपि अभय के सुझावों के पीछे हमेशा कार्य की कोई न कोई योजना होती थी, लेकिन पहले वो पत्र व्यवहार करने वाले व्यक्ति की रुचि का पता लगाते थे। उन्हें कोई विशेष रुचि का व्यक्ति नहीं मिला और बार बार उनके सुझाव अस्वीकार कर दिए जाते थे, लेकिन वो निरुत्साहित कभी नहीं हुए। वो हमेशा किसी सहानुभूतिकर्ता के मिलने की आशा लगाए रखते। वो अपने सभी पत्रों और उनके उत्तरों की प्रतिलिपियां सुरक्षित रखते थे। किसी पत्र व्यवहारिक की ओर से सराहना का एक शब्द या रुचि का रंज संकेत उनके लिए काफी होता और वो एक दूसरा विचारशील पत्र लिख डालते। भगवान चैतन्य के लक्ष्य के प्रति गौड़ीय मठ से नेतृत्व की अपेक्षा किए बिना ही उनमें गहरे समर्पण का भाव विकसित हो गया था। उन्हें अब भी आशा थी कि उनके गुरु भाई आपस में मिल करके प्रचार कार्य में लग जाए, लेकिन उन्होंने अपनी तनिक भी शक्ति का उपयोग मठों में नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने का मतलब था किसी न किसी गुट में शामिल होना। गौठी मठ के आंतरिक कलह से बचते हुए अभय अकेले ही पत्र लिखने का अभियान चलाते रहे। वो स्वयं को भगवत गीता का प्रचारक और बैक टू गार्ड हेड पत्रिका का संपादक कहकर अपना परिचय देते थे। सन 1948 में अभय ने अपनी लखनऊ की फैक्ट्री बंद कर दी। कर्मचारियों का वेतन देने में वो पिछड़े गए थे और सन 1946 से पिछला किराया किस्तों में चुका रहे थे, लेकिन जब बिक्री कम हो गई तब फैक्ट्री को चलाते रहना असंभव हो गया। वो सब कुछ खो बैठे। श्रील प्रभुपाद, मैंने लखनऊ में एक बड़ी प्रयोगशाला स्थापित की। वो सुनहरे दिन थे। कारोबार में आशातीत उन्नति हुई। रासायनिक उद्योग का हर आदमी ये जानता था, लेकिन उसके बाद क्रमशः हर चीज में ह्रास हो गया। कुछ परिचितों की सहायता से उन्होंने इलाहाबाद में एक छोटी सी फैक्ट्री खोली, उसी नगर में जहां 15 साल पहले उनकी प्रयाग फार्मेसी बैठ गई थी। वो अपने पुत्र वृंदावन के साथ इलाहाबाद गए और दवाएं बनाने का काम वहां जारी रखा। परिवार के बाकी लोग बनर्जी लेन कलकत्ता में ठहरे रहे, जबकि अभय की यात्राएं चलती रही। लेकिन अब वो घर से कभी कभी लगातार महीनों अनुपस्थित रहते और तब उन्होंने दूसरी बार एक स्वप्न देखा। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनके सामने प्रकट हुए। वो पुनः संकेत से बुला रहे थे कि अभय संन्यास ले ले
और अभय को पुनः उस सपने की उपेक्षा करनी पड़ी। वो गृहस्थ थे और उनकी बहुत सी जिम्मेदारियां थी। संन्यास लेने का मतलब हर वस्तु को त्याग देना था। उन्हें धनोपार्जन करना था। उनकी 5 संतानें थी। उन्होंने सोचा, गुरु महाराज मुझे संन्यास लेने को क्यों कह रहे हैं? अब ये संभव नहीं था। इलाहाबाद का धंधा असफल रहा। उन्होंने अपने सेवक गौरांग को लिखा, जो उनके पास फिर आना चाहता था। इस समय धंधे की हालत बहुत अच्छी नहीं है। जब हालत में सुधार होगा और यदि उस समय तुम्हें अवकाश होगा तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। उन्होंने जी जान से काम किया, लेकिन परिणाम अच्छा नहीं हुआ। जैसा कि वो हर वस्तु को देखते थे, अभय ने वर्तमान परिस्थितियों को भी धर्मशास्त्र की दृष्टि से देखा और उन्हें श्रीमद् भागवतम का श्लोक स्मरण आए बिना न रहा। अस्याहम् अनुग्रहामि हरिस्य तद् धनं सनय्य ततो धनं त्यजन्ति अस्य सुजना दुःख दुखितम्। जब मेरी किसी पर विशेष कृपा होती है तो मैं उसकी सारी भौतिक संपत्ति का धीरे धीरे हरण कर लेता हूँ। तब उस दुख से पीड़ित दिनहीन मनुष्य का उसके सभी मित्र और संबंधी त्याग कर देते हैं। अभय ने श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के मुख से ये श्लोक सुना था। अब उन्हें वो प्राय याद आता था। उन्होंने ये मान लिया कि उनकी वर्तमान परिस्थितियों के नियामक भगवान कृष्ण थे, जो उन्हें इसी असहाय अवस्था में धकेल कर कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए तैयार कर रहे थे। श्री प्रभुपाद किसी न किसी प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करने की मेरी इच्छा बढ़ती गई और दूसरा पक्ष निर्बल होता गया। मैं उधर से विमुख नहीं था, लेकिन कृष्ण ने मुझे विवश किया। तुम्हें इसका त्याग करना ही होगा। इतिहास जानता है कि किस प्रकार ये सांसारिकता के प्रति मेरा लगाव कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। श्रीमद् भागवत में रानी कुंती ने भी प्रार्थना की थी, मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, आपको सहज ही पाया जा सकता है, लेकिन केवल उन्हीं लोगों द्वारा जो हर तरह से रिक्त हो गए हैं, जो भौतिक उन्नति के पथ पर है और सामान्य कुल, अपार संपत्ति, उच्च शिक्षा और शारीरिक सौंदर्य के बल पर आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो निष्कपट भाव से आपत्ति संगति में नहीं जा सकते। श्री प्रभुपाद अतएव सन 1950 में मैं व्यवहारिक रूप में निवृत्त हो गया, लेकिन मैंने एकदम अवकाश नहीं लिया। जो थोड़ा बहुत धंधा चल रहा था उसे कुछ संपर्क बना रहा। धीरे धीरे धंधा लगभग समाप्त हो गया। जो कुछ रह गया वही ठीक था। तुम्हें जो कुछ करना हो करो। अभय की पत्नी अपने पुत्र के साथ बेहतर महात्मा गांधी रोड स्थित अपने पिता के घर चली गई। उनका तर्क था कि उनका आर्थिक भरण पोषण खतरे में पड़ता जा रहा था। अभय का अधिकतर समय घर से बाहर बीतने लगा। वो परिवार से क्रमशः करते जा रहे थे। जब कई महीनों के बाद वो अपनी पत्नी और बच्चे से मिलते तो उनके ससुर उनकी आलोचना करते, तुम हमेशा बाहर रहते हो, हमेशा भगवान की पूजा में लगे रहते हो, परिवार की देखभाल नहीं कर रहे हो। अब ऐसे जब भी हो सकता तो परिवार के लिए कुछ धन भेज देते। श्रीमान सुधीर कुमार दत्त अभय के भतीजे, मैं कभी कभी दिखता कि वो अभय किस प्रकार बहुत सी बातों के बारे में सोचते रहते, परिवार के बारे में, लिखने के बारे में और धंधे को उत्तरोत्तर बढ़ाने के बारे में। क्या करूं, क्या करूं? वो धंधे से अधिक धन कमाने के बारे में गंभीरता से सोचा करती, लेकिन इसका मतलब था कि वो धंधे को अधिक समय दे और लिखना तो कभी छोड़ नहीं सकते थे। वो अधिक से अधिकतर लिखते रहे और कभी कभी लोग उन्हें अपशब्द भी कह बैठते थे, अरे तुम तो धार्मिक चीजें लिखने में लगे रहते हो,
केवल भगवान के बारे में विचार मग्न रहते हो। तुम्हारे परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? अपने परिवार के लिए तुम क्या करोगे? कभी कभी अवय दलित देते, इस परिवार ने मेरे लिए क्या किया है, मैं भगवान को क्यों विस्मृत कर दूं? जो मैं कर रहा हूँ वही वास्तविक है। आप नहीं समझ सकते कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक बार कलकत्ता जाने पर अभय अपने ससुर के घर पर रुके, जहां उन्हें उनके अपने कमरे में ठहरा गया। जब उनकी पत्नी ने भोजन परोसा तो उन्होंने देखा कि हर चीज बाजार से खरीदी हुई है। उन्होंने पूछा, ये सब क्या है? राधा रानी ने उत्तर दिया, आज रसोइया बीमार है। अभय ने सोचा, अच्छा होगा कि हम पत्नी के पिता के घर में न रहे, नहीं तो वो और अधिक बिगड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने अपने परिवार को शीतल स्ट्रीट स्थित एक अन्य ठिकाने पर पहुंचा दिया। वहां वो परिवार के साथ कभी कभी कुछ महीने रुकते। वो लिखने में लगे रहते और काम धंधे में कम से कम समय लगाते, लेकिन उनका अधिकतर समय इलाहाबाद में बीतता। इलाहाबाद में आवे जो अब 54 वर्ष के हो गए थे, वानप्रस्थ जीवन बिताते थे। वो परिवार और व्यवसाय से संबंधित उन सभी क्रियाकलापों के प्रति उदासीन हो गए थे जो एक गृहस्थ के लिए उत्तरदायित्व और प्रसन्नता के प्रमुख विषय होते हैं। अपने लेखों में अवय कई बार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के 4 आश्रमों या वैदिक समाज के आध्यात्मिक विभागों के बारे में लिख चुके थे। पहले विभाग ब्रह्मचर्य आश्रम में माँ बाप किशोर बालक को गुरु के पास या गुरुकुल में भेजते हैं, जहाँ वो अपने गुरु के निर्देशन में वैदिक साहित्य का अध्ययन करता हुआ सदा जीवन बिताता है। इस तरह वो अपने बचपन और किशोरावस्था में सादगी और आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों को सीखता है जो उसके पूरे जीवन का आधार बनते हैं। 21 साल की अवस्था में ब्रह्मचारी विवाह कर सकता है और इस प्रकार गृहस्थ आश्रम नाम के दूसरे आश्रम में प्रवेश करता है, या भक्ति सिद्धांत सरस्वती की तरह वो आजीवन ब्रह्मचारी बना रह सकता है। अपनी किशोरावस्था में अभय ब्रह्मचारी थे और अपने माता पिता से उन्होंने कृष्ण के प्रति भक्ति के सिद्धांतों को आत्मसात किया था। यद्यपि वो घर में रहे थे, लेकिन उनका पालन पोषण ब्रह्मचारी के समान हुआ था और 21 वर्ष की अवस्था में विवाह होने पर उपयुक्त समय पर गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हुए थे। गौरमोहन के उदाहरण से उन्होंने जान लिया था कि पारिवारिक जीवन बिताते हुए भी कोई कृष्ण का भक्त कैसे बना रह सकता है, और वैष्णवों की भक्ति अवय और उनकी पत्नी भौतिक पारिवारिक जीवन के आदिवादी से हमेशा बचते रहे थे। 50 वर्ष का हो जाने पर माना जाता है कि मनुष्य को पारिवारिक क्रियाकलापों से अलग हो जाना चाहिए और यही अवस्था वानप्रस्थ कहलाती है। वानप्रस्थ आश्रम में पति पत्नी दोनों समझौता कर लेते हैं कि वो और अधिक यौन संभोग नहीं करेंगे। वो साथ रह सकते हैं, लेकिन बल आध्यात्मिक भागीदारी पर होता है। वानप्रस्थ के रूप में वो भारत के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा एक साथ कर सकते हैं। ये अवस्था भौतिक संसार से अनिवार्य प्रस्थान की तैयारी के रूप में होती है। इस प्रकार वैदिक आश्रम मनुष्य को इस योग्य बनाते हैं कि वो सांसारिक जीवन पूरी तरह व्यतीत कर लेने के बाद जन्म मरण के चक्र का अंत करके शाश्वत आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति कर सके। 50 वर्ष के मनुष्य को वृद्धावस्था को प्राप्त होते हुए अपने शरीर को देखकर ये जान लेना चाहिए कि अनिवार्य मृत्यु निकट आ रही है और समझदारी इसी में है कि उसके लिए तैयार की जाए। अंतिम अवस्था संन्यास आश्रम में मनुष्य अपनी पत्नी को एक सयाने लड़के की देख रेख में रख देता है और अपने को पूर्ण रूप से परम भगवान की सेवा में समर्पित कर देता है। पहले संन्यास आश्रम का तात्पर्य होता था हिमालय में तपस्या का एकाकी जीवन बिताना, किंतु गौड़ीय वैष्णव परिवार में श्री भक्ति सिद्धांत ने प्रचार कार्य पर बल दिया था। यद्यपि अभय ने औपचारिक रूप से तय नहीं किया था कि 4 आश्रमों में से
वो किसी आश्रम में है, लेकिन वो गृहस्थ की अपेक्षा वानप्रस्थ जीवन यापन करते अधिक लगते थे। उन्होंने काम धंधे में अपनी असफलताओं और अरुचिकर पारिवारिक जीवन को कृष्ण का वरदान माना, जो उन्हें पारिवारिक उत्तरदायित्व से मुक्त करके श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा आदिष्ट प्रचार कार्य की ओर पूर्ण रूप ने उन्मुख कर रहा था। इलाहाबाद में अभय ने इतना धन इकट्ठा कर लिया कि वो बैक टू गार्डहेड का प्रशासन पूर्ण कर सके और 1952 की फरवरी में 57 कैनिट रोड की उनके संपादकीय कार्यालय और आवास से उन 8 साल बाद उसका पहला अंक प्रकाशित हुआ, जैसे कि पहले होता था। इस बार भी लिखकर टंकड़ संपादन, मुद्रक से मिलना जुलना और अंत में हाथ से वितरण तथा डाक से भारत के सम्मानित नेताओं को प्रवेश, सब कुछ उन्हें ही करना पड़ा। उन्हें लगा कि इलाहाबाद में या अन्यत्र उनके रहने का यही वास्तविक उद्देश्य था। ये धन का सर्वोत्तम उपयोग था और यही मानवीय जीवन का उद्देश्य भी था कि उसे परम भगवान के गुणगान में पूरी तरह से लगाए जाए। अन्य सब कुछ अस्थायी और शीघ्र नष्ट होने वाला था। जब अभय अपने परिवार से मिलने कलकत्ता जाते थे तो उनके पुराने मित्र उनके कमरे में इकट्ठे हो जाते थे और वो भगवत गीता पर प्रवचन करते और शिक्षण देते थे। अभय अपनी पत्नी और परिवार को चर्चाओं में भाग लेने के लिए बुलाते थे, लेकिन वो ऊपर के कमरे में हठपूर्वक बैठ जाते और प्राय मानो उनके प्रवचन की अवज्ञा करने के लिए चाय पीने में लग जाते थे। अभय उनका पालन कर रहे थे। वो अब भी उनसे सहचार्य बनाए हुए थे, लेकिन वो प्रवचन पर तुले थे और वो लोक परिवार में इसके लिए सुविधा नहीं प्रदान कर रहे थे। यदि अभय को पारिवारिक जीवन में बना रहना है तो उनकी पत्नी और लड़कों को इस बात को स्वीकार करना और उससे प्रसन्न होना जरूरी था कि वो पूर्ण रूप से प्रचारक हो रहे हैं। उन्हें समझाना था कि अभय के जीवन का मुख्य कार्य उनके आध्यात्मिक गुरु के उद्देश्य की पूर्ति है। उनके इस परिवर्तन के प्रति वो मात्र उदासीन नहीं रह सकते। वो इस बात का आग्रह नहीं कर सकते कि अभय एक सामान्य व्यक्ति है। अभय अपनी पत्नी को अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न करते रहे और आशा करते रहे कि प्रचार कार्य में धीरे धीरे वो उनके अनुगामिनी हो जाएंगी, लेकिन उन्हें अपने पति के प्रचार में जरा भी रुचि नहीं थी और वो परिवार, रासायनिकों और धन के बारे में चिंता करने में अपना समय क्यों गवाए। उनके संबंधी आलोचना भले ही करे, लेकिन बैक टू गार्डहेड मनुष्य जाति की सबसे बड़ी सेवा थी जो वो कर सकते थे। भगवान चैतन्य के पूर्ववर्ती और एक महान आध्यात्मिक गुरु माधवेंद्रपुरी ने सांसारिक आलोचनाओं के प्रति भक्तों की उदासीनता के बारे में लिखा था। हे देवताओं और पूर्वजों, मुझे क्षमा करना। आपकी प्रसन्नता के लिए और अधिक भेंट चढ़ाने में मैं असमर्थ हूँ। अब मैंने निश्चय कर लिया है कि यदि के महान वंशज और कंस के महान शत्रु भगवान कृष्ण को सर्वत्र और सदैव स्मरण मात्र करके पापों की प्रतिक्रियाओं से मैं अपने आप को स्वतंत्र करूँ। मैं समझता हूँ मेरे लिए यही पर्याप्त है, इसलिए और अधिक प्रयत्न से क्या लाभ। तीव्र वृत्ति वाले नैतिकतावादी मुझ पर भ्रमित होने का आरोप लगाए। मुझे उसकी चिंता नहीं। वैदिक क्रियाओं के विशेषज्ञ दिव्रत कहकर मुझे बदनाम कर सकता है। मित्र और संबंधी मुझे हताश कह सकते हैं। मेरे बंधु मुझे मूर्ख कह सकते हैं। संपन्न धनलोलुप मुझे पागल बना सकते हैं और प्रबुद्ध दार्शनिक दावा कर सकते हैं कि मैं घमंडी हूँ। तब भी मेरा मन गोविंद के चरण कमलों की सेवा के संकल्प से रंज मात्र भी नहीं हटता, चाहे मैं उसे करने में असमर्थ हूँ।
वो परिवार की छोटी मोटी समस्याओं को लेकर समय नष्ट क्यों करे, जबकि उनके पास भारत और संसार की समस्याओं के समाधान थे। भगवत गीता का ज्ञाता होने के रूप में उन्होंने सोचा कि उनका पहला दायित्व युद्ध, भुखमरी, अनैतिकता, अपराध जन्य विकट संकटों के समाधान देना था, जो सभी नास्तिकता के लक्षण थे। और यदि ऐसे कार्य के प्रति उनके समर्पण का अर्थ ये था कि छोटे मोटे अन्य दायित्व की उपेक्षा होगी, तो ये कोई हानि की बात नहीं थी। मार्च 1952 में अभय ने बैक टू गॉडहेड का दूसरा अंक निकाला। उसका अधिकतर भाग श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती और उनके पिता श्री भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन चरित्र पर अभय द्वारा लिखित एक लेख को समर्पित था। वो भक्ति विनोद ठाकुर उन धंधा अध्यात्मवादियों के सिद्धांतों का कड़ा प्रतिवाद करते थे, जिनका प्रचार भगवान चैतन्य के नाम पर हो रहा था। सरकार की सेवा में एक बड़े अधिकारी के पद पर रहते हुए ही उन्होंने अपने साहित्यिक लेखों द्वारा सुधारवादी आंदोलन का सूत्रपात किया। गृहस्थ का जीवन बिताते हुए और मैजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने बंगाली, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं में अनेक तरह की पुस्तकें लिखी, जिनमें भगवान चैतन्य के प्रति विशुद्ध भक्ति का सच्चा चित्र अंकित था। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, उनको बचपन से ही श्री भक्ति विनोद ठाकुर के आंदोलन के लिए प्रेरणा मिली। उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर के निजी सचिव के रूप में कार्य किया और इस रूप में श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान चैतन्य के उद्देश्य प्रचार के लिए उन्हें अपनी भक्ति वक्ता की दिव्य शक्ति प्रदान की। और इस प्रकार श्री भक्ति विनोद ठाकुर के निधन पर श्री सरस्वती ठाकुर ने उस सुधारवादी आंदोलन का कार्यभार संभाला। अपना मासिक पत्र निकालने में व्यस्त अभय अन्य कार्यों में ऊपरी मन से लगे रहे। कभी कभी वो व्यवसाय के लिए यात्रा पर निकल जाते थे या परिवार को देखने के लिए इलाहाबाद से रात की गाड़ी पकड़कर कलकत्ता पहुंच जाते थे। जब डिब्बे में भीड़ ना होती तो जब अन्य लोग सो रहे होते वो लाइट जला लेते थे। रात की गाड़ी से यात्रा करने से उन्हें चिंतन करने या लिखने का भी अच्छा अवसर मिल जाता था। कभी कभी वो केवल कुछ घंटे सोते और फिर उठकर बैठ जाते और खिड़की से बाहर देखने लगते कि रात शेष है। डिब्बे के प्रकाश की किरणें परिवर्तन होकर उन पर पड़ती और खिड़कियों में उनके चेहरे की छाया दिखाई देती। 12 घंटे की यात्रा आदि पूरी होते होते आकाश में प्रकाश फूटने लगता। आकाश का रंग पहले भूरा होता, फिर हल्का नीला और तब उसमें सफेद बादल दिखाई देने लगते। कस्बों के प्रकाश दिखाई पड़ने लगते और गाड़ी चेतावनी का भोंपू बजाने लगती। जब गाड़ी किसी स्टैंड पर मंद होकर रुकती तो चाय बेचने वाले चाय 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 चिल्लाते डिब्बों से साथ साथ भागने लगते। उनकी चाय की संगीतमय ऊंची हल्लाहलिया से कान भर जाते और जबकि सैकड़ों यात्री सवेरे की चाय की चुस्कियां लेने में लगे होते। चाय की गंध से वातावरण उत्प्रोत हो जाता। अपनी 20 वर्ष से अधिक की विस्तृत ट्रेन यात्रा में अभय ने पाया कि सिगरेट पीने वालों और अकेले यात्रा करने वाली स्त्री की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही थी। भारत का पाश्चात्यकरण हो रहा था और राष्ट्रीय नेता इसके लिए मार्ग प्रस्तुत कर रहे थे। धंधे अंधों का मार्गदर्शन कर रहे थे। वो भगवान के बिना ही भगवान का राज्य चाहते थे। वो कृष्ण के बिना ही प्रगतिशील औद्योगिक भारत चाहते थे। खिड़की से वो देखते कि बिना ज्योति विस्तृत खेत को खाली पड़े हैं, इतने पर भी लोग भूखे थे। और वह कभी कभी समाचार पत्र पढ़ते और उसमें से कोई ऐसा लेख फाड़ लेते जिसका बैक टू गॉडहेड में उत्तर देने की उन्हें आवश्यकता प्रतीत होती या जो लेख लिखने के लिए उनमें उन्मेष पैदा करता। वो इस बात पर चिंतन करते कि लोगों के पास सहायता के लिए कैसे जाया जाए, किन लोगों के पास जाया जाए और कृष्ण भावना वाले भक्तों का संग कैसे स्थापित किया जाए। न केवल भारत में वरन सारे संसार के लोग कृष्ण भावना नृत्य को अपना सकते थे।
चैतन्य भगवान ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन आएगा जब भगवान चैतन्य का नाम हर गांव और कस्बे में पहुंच जाएगा। श्री भक्ति सिद्धांत की यही इच्छा थी। उन्होंने प्रचारक इंग्लैंड भेजे थे, लेकिन उस सम्राट का केवल नयाचार शिष्टाचारिक दर्शन कर सके। पंक्ति में खड़े रहे, ताज के सामने नतमस्तक हुए और तब पाश्चात्य लोगों में बिना कोई परिवर्तन लाए भारत वापस लौट आए। अभय ने बैक टू गारहेड विदेशों में भेजने के बारे में सोचा। उनके एजेंटों थैकर स्पीड एंड कंपनी के संपर्क अमेरिका और यूरोप में थे। सारे संसार के लोग अंग्रेजी पढ़ते थे और उनमें से कुछ को भागवत गीता और श्रीमद् भागवत के प्रचार निश्चय ही पसंद आएंगे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती यही चाहते थे। कृष्ण भावनामृत केवल भारत के लिए ही नहीं था, ये भारत का सबसे बड़ा उपहार था और ये सबके लिए था।